हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि हंट। मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए सिविक्स का नेक्स्ट एपिसोड लेके। जैसा कि मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया हूं कि मैं यहां पे आपको फाउंडेशन कोर्स पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। वन शॉट में मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूं वन शॉट पे मत भागिएगा, क्योंकि फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के बाद वन शॉट होता है। ठीक है, मैं प्रियांशु कुमार डेली आपको 7 PM में यहाँ एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें आपको फुल डिटेल्स के साथ आपको एनसीईआरटी को पढ़ाया जाता है और ये बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्लस यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पावर शेयरिंग पर एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। पावर शेयरिंग में हम लोग ये देखिए, पहला यहाँ पे टॉपिक की बात करें बाबू तो हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, लोकेशन एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। उसके बाद लोकेशन एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका कंप्लीट कर चुके हैं। जो प्रीवियस था लेक्चर उसमें हम लोग मैरिटिज्म इन श्रीलंका कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज जो हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम का बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम का मतलब क्या, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बात किए थे बाबू कि श्रीलंका में मैरिटिज्म का कॉन्सेप्ट था, यानी श्रीलंका में क्या देखे कि जो सिन्हाला मेजोरिटी था वो डोमिनेंस किया किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर। तो अब बेल्जियम हमारा कंट्री है, अब बेल्जियम में देखते हैं भाई बेल्जियम में कौन सा सिस्टम अपनाया गया, समझ आई कि ना रही है। तो उस सिस्टम को हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि बेल्जियम में क्या था। ठीक है, तो एथनिक कंपोजिशन पूरा बात किए थे हम लोग, क्या मेजोरिटी देखे थे डच है, माइनॉरिटी में हम लोग देखे थे फ्रेंच है ना। उसके बाद क्या टेंशन था उसको भी हम लोग यहाँ पे देखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखे, श्रीलंका का लोकेशन देखे। जो नए बच्चे हैं बाबू, आप पहले प्रीवियस जो वीडियो उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। डेली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे जो एनसीईआरटी है उसका एकदम अच्छी तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन उससे ना छूटे। ठीक है, इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, संडे के दिन आपका लाइव हो जाएगा, उसमें हम लोग पूरा पोलिंग कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सीबीएसई के द्वारा, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मैरिटिज्म इन श्रीलंका कंप्लीट हुआ था, कैसे मैरिटिज्म प्रैक्टिस हो रहा था उसको देखे थे, क्या क्या स्टेप लिया गया था जिसमें हम लोग बात किए थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। उसके बाद उसका इंपैक्ट देखे थे कि ये लोग क्या फीलिंग ऑफ एलाइटेशन डेवलप हो गया था जो भी वहां के तमिल्स लोग थे उनके मन में। फिर उसके बाद एक सेपरेट नेशन का डिमांड करने लगा। उसके बाद हम बताए थे कि एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, बताइएगा इनका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको नाम याद होगा तो, और इनके द्वारा कौन से पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था उसका भी नाम आप कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा। ठीक है, ओके अब ये देखिए, ये हमारा श्रीलंका का था और ये था हमारा एलटीटी पार्टी का। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का जो हमारा सेशन प्यारा सा सेशन जो है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इट मींस श्रीलंका में मैरिटिज्म चल रहा है, श्रीलंका में मैरिटिज्म का कॉन्सेप्ट है जहां पे सिन्हाला डोमिनेट कर रहे थे ओवर दी श्रीलंकन तमिल्स या फिर तमिल्स के ऊपर। क्लियर है ना। उसके बाद अब आपको ये बात करना है कि सर हमारा जो कंट्री यूरोप का जो छोटा सा कंट्री बेल्जियम था वहां पे कौन सा सिस्टम आया, तो बच्चा वहां पे एकोमोडेशन सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया, एकोमोडेशन मॉडल का सिस्टम आया। अब एकोमोडेशन क्या होता है सर, तो लेट भी आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 10 स्टूडेंट आ गए, तो आपके क्लास टीचर क्या करेंगे, वो 10 स्टूडेंट को भी एडजस्ट करेंगे क्लास में, यानी वो 10 स्टूडेंट को क्या किए, एकोमोडेट किए। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी बेल्जियम में भी क्या किया गया, पावर को एकोमोडेट किया गया। पावर को एकोमोडेट का मतलब है जो बेल्जियम था वहां जो अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के जो लोग थे, डच थे, फ्रेंच थे और जो जर्मन थे, वो तीनों के बीच में पावर को क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया और इसी को बोला गया एकोमोडेशन मॉडल। क्या बोला गया, एकोमोडेशन मॉडल। तो आप बेल्जियम को देखिएगा, बेल्जियम में जो डिफरेंसेस था वो क्या था, डाइवर्सिटी का था। क्या डाइवर्सिटी से कंफ्लिक्ट आया, तो कंफ्लिक्ट कुछ नहीं आया। क्या, द बेल्जियन लीडर्स टू के डिफरेंट पार्ट, क्योंकि श्रीलंका में कंफ्लिक्ट हुआ था, अब बेल्जियम में कंफ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो एक अलग पाथ को लेके चले, एक अलग रास्ता लेके चले। कौन सा रास्ता, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे श्रीलंका में सिन्हाला को सिर्फ रिकॉग्नाइज किया गया और जो इंडियन तमिल से और जो श्रीलंका तमिल से उनको डिसरिगार्ड किया गया था, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ के जो लीडर्स थे वो सारे रीजनल डिफरेंसेस को, कल्चरल को क्या किए, एक्सेप्ट किए, रिकॉग्नाइज किए। और इसी को हम एक्सप्लेन देखेंगे। देखिए ये दिया गया है यहाँ पे, देखिए आपको फ्रांस जर्मनी, यहाँ बीच में आपको ये कंट्री आपको दिख रहा होगा प्यारा सा, इसके बगल में देखिए फ्रांस आ गया, यहाँ पे आपका जर्मनी आ गया है ना, यहाँ पे देखिए नीदरलैंड आ गया, लग्जमबर्ग हो गया, सारा कंट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम आया और कैसे रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, चलिए हाँ देखिए बाबू, यहाँ पे जो कैसे स्टार्ट किया गया, तो सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेलियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। अब पहले एक बात समझिए, ये टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं इससे सीबीएसई ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम
मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, क्या जो एलिमेंट है वो बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन क्या है, यानी सम ऑफ द एलिमेंट जो है कि कैसे बेल्जियम में कैसे जो रूल्स है वो एस्टेब्लिश किया गया था, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, हाउ पावर इज शेयर इन द बेल्जियम, हाउ पावर इज शेयर इन द बेल्जियम, हाउ पावर इज शेयर इन द बेल्जियम। यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, हाउ पावर इज शेयर्ड इन बेल्जियम, हाउ पावर शेयर्ड इन द बेल्जियम। समझ गए, यानी पावर कैसे शेयर किया गया था, यानी एकोमोडेशन मॉडल का मतलब है पावर को क्या कर देना, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप में क्या कर देना, शेयर कर देना। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ये क्या है, पीवाईक्यू, क्या है बाबू, पीवाईक्यू, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। समझे कि नहीं, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बहरूपिया होता है, क्वेश्चन क्या होता है, बहरूपिया होता है, इसीलिए आपको बोर्ड्स के जो भी क्वेश्चंस है उसको समझना पड़ेगा। आप क्या किए, पहले तक क्वेश्चन को रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि बोर्ड में आपका सब कुछ पढ़ा हुआ ही आएगा, बशर्ते आप उसको समझे हुए रहिए ताकि वो क्वेश्चन को आप समझ सके। लाइक हम तो लिखा है हाउ पावर इज शेयर इन बेल्जियम, लेकिन आपका जो सीबीएसई है वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसा पूछेगा, राइट सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, आंसर भी सेम होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं एकोमोडेशन मॉडल को। तो आप एक बात समझिएगा, 1970 से लेकर 1993 के बीच में दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। यानी बेल्जियम का देखिएगा बाबू, तो बेल्जियम में 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 टाइम्स, कितने टाइम, 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। क्यों, ताकि जो अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के जो लोग हैं उनको पावर दिया जा सके, वो लोग आपस में एक यूनाइट होकर रह सके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मतलब एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी समझिए पहले कि जो बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन था उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको 4 टाइम्स क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। इसके तहत और आगे क्या बोला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जैसे आप देखिएगा ये हमारा बेल्जियम था, है ना, ये बेल्जियम था, तो बेल्जियम का एक नेशनल लेवल का गवर्नमेंट होगा ना, नेशनल लेवल का गवर्नमेंट, और ये नेशनल लेवल का गवर्नमेंट क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे कंट्री का गवर्नमेंट है, तो उसी तरीका से यहां पे बोला गया है कि जो बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहां पे जो फ्रेंच और जो डच के मिनिस्टर होगा वो इक्वल होंगे। आप बोलेगा सर ऐसा क्यों, फ्रेंच तो माइनॉरिटी थे और डच मेजोरिटी थे, तो दोनों का संख्या तो अलग अलग होना चाहिए, नहीं, यही तो वहां की खूबसूरती है ना, यही तो एकोमोडेशन मॉडल है कि बोला नंबर चाहे जो भी हो, परसेंटेज चाहे जो भी हो, माइनॉरिटी जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लीडर्स होंगे वो फ्रेंच से भी सेम आएंगे, सेम नंबर के आएंगे, और 10 से भी सेम नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, और ये बोला गया कि वहां के लोगों के द्वारा एक लॉ बनाया गया कि कोई भी एक सिंगल ग्रुप यूनिलैटरली कंट्री के डिसीजन नहीं लेगा। समझ नहीं, कंट्री का जो डिसीजन है वो कोई भी एक सिंगल ग्रुप अपने आप में नहीं लेगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट of the two region of the country and the state government are not sovereign to the central government। एक बात समझिए, ये पूरे कंट्री का नेशनल गवर्नमेंट, जैसे भारत में देखते हैं ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है कि नहीं, उसी तरीका से यहाँ पे एक रीजन था, यहाँ पे कौन सा रीजन था, ये फ्लेमिश रीजन, ये वेलोनिया रीजन। तो यहाँ पे जो स्टेट है, तो ये स्टेट में क्या किया गया, कुछ पावर जो है वो सेंट्रल, किससे, कौन सी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया। समझ आएगी ना, यानी अब पावर को आप क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया, यानी आपको ये भी समझना है कि एक लाइन लिखा गया, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आप इंडिपेंडेंट होगा, उसका पावर जो है वो खुद अपने तरीके से क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। जैसे इंडिया में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग उसका अपना सेपरेटेड है कि वो कौन कौन सा लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा बनाएंगे, तो यहाँ भी सेपरेटेड था। समझ में आई ना, 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। पहला क्या बोला गया यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे उनका जो मिनिस्टर का जो नंबर होगा वो इक्वल होगा, कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। समझ आ रही किनारे। प्लस ये भी बोला गया कि कोई भी एक ग्रुप यानी चाहेगा कि कोई बोलेगा डच की हम
मेजोरिटी है और हम कंट्री का डिसीजन लेंगे तो नहीं ले सकता। यहाँ साफ लिखा गया कि कोई भी एक ग्रुप या कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन को नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके बाद मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर लेके दो रीजन यानी फ्लेमिश और वेलेनिया रीजन में दिया गया, और ये बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सबऑर्डिनेट का मतलब नीचे नहीं होगी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी अपना रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्या कि ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात समझिए, पूरे कंट्री में मेजॉरिटी कौन था, डच, माइनॉरिटी कौन था, फ्रेंच, समझे कि नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर इक्वल शेयर हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लीडर्स है वो दोनों ग्रुप इक्वल है, कौन मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ भी यही चीज है कि ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स क्या है, एक कैपिटल है ना, तो कैपिटल में भी सेपरेट गवर्नमेंट है कि नहीं, जैसे इंडिया है और दिल्ली में भी कोई गवर्नमेंट होगी नहीं, वहां क्या सिस्टम है। तो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोग इक्वल दिया गया, हाँ फ्रेंच माइनॉरिटी है तब भी डच और फ्रेंच क्या थे, इक्वल थे। इसीलिए आप देखिएगा कि जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स, वहां पे फ्रेंच मेजॉरिटी थे और माइनॉरिटी में कौन थे, डच थे, ठीक है। और वहां पे भी जो फ्रेंच है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया बाबू, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे कौन, सेंट्रल लेवल पे डच एक्सेप्ट किए किसको, फ्रेंच को, तो ये लोग कैपिटल लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हैं किसको, फ्रेंच को, समझ गए नहीं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक बात समझिएगा, यहाँ पे और एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी है। क्या, देखिए 4 एलिमेंट आपको याद रखना है, 3 एलिमेंट ऑलरेडी याद रखें। क्या, पहला में आप देखिएगा, पहला एलिमेंट में जो बात किया गया वो बात किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, पहले एक इंट्रोडक्शन देखे कि 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया, जिसमें हम लोग ये देखें कि जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे या जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे वहां पे। और ये बात किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो सब ऑर्डिनेट नहीं होगा किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। थर्ड नंबर पे बात की कि ब्रुसेल्स में जो सेपरेट गवर्नमेंट होगी वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का और डच स्पीकिंग कम्युनिटी का। क्यों, बिकॉज जो डच हैं वो सेंट्रल लेवल पे एक्सेप्ट किए इक्वालिटी को, तो कैपिटल लेवल पे फ्रेंच एक्सेप्ट किए इक्वालिटी को, समझे कि नहीं। लास्ट पढ़ेंगे कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा भी एक गवर्नमेंट थी, क्या, उस गवर्नमेंट का नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या नाम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वहां एक और थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी बाबू, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, Dutch, French and German speaking, no matter where they live, this government has the power regarding cultural, education and language related issue। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी कि जैसे कि वहां पे डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, अब ये तीनों से, यानी जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन, अब ये तीनों से क्या होंगे, मेंबर इलेक्ट होंगे और वो एक ग्रुप बनाएगा। ये जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या कहलाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम होगा, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम होगा कि कल्चर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और लैंग्वेज रिलेटेड क्या करे, जो भी डिसीजन है उसको ले, समझेंगे। यानी कल्चर से रिलेटेड, देखिए अगर मान लीजिए जर्मन का कोई प्रॉब्लम होगा तो जर्मन का जो वहां लीडर्स होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो सॉल्व करेगा, समझेंगे नहीं। डच का कोई प्रॉब्लम होगा डच सॉल्व करेगा। तो यहां से एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है। मतलब एक क्वेश्चन तो लिखा है हाउ पावर इज शेयर इन द बेल्जियम, या फिर राइट सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। तो ये चारों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन यहां से खुद ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा क्या कि व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझ आया कि नहीं, ये बात यहां पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, इसके बाद हम इसको बात करते हैं। यानी अभी हम लोग क्या बात किए बाबू, एकोमोडेशन मॉडल। कौन सा मॉडल का बात किए, एकोमोडेशन मॉडल का बात किए। यहाँ पे हम लोग देखे थे डच मेजोरिटी थे, लेकिन तब भी यहाँ पे कोई एलाइनेशन वगैरह नहीं आया, क्योंकि यहाँ पावर को क्या किया गया बाबू, शेयर किया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स, पहला बाबू डच फ्रेंच मिनिस्टर इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। थर्ड नंबर पे हम लोग बात किए क्या कि ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट होगी, वहां भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि पूरे कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो सेंटर में भी फ्रेंच जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे किसको, डच को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने में। और फोर्थ वहां पे बोला गया कि थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वहां पे थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द वन लैंग्वेज स्पेसिफिक एंड दे विल टेक डिसीजन इन द मैटर ऑफ कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस। ओके, आगे बात करें, यहां तक क्लियर है ना। तो यहां तक हमारा चीजें कंप्लीट हो गया। अब यहां कंक्लूजन का बात किया जा रहा है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस एक
कंक्लूजन दिया जा रहा है। क्या कंक्लूजन दिया जा रहा है? क्या कि बट दिस अरेंजमेंट हैव वेरी वर्क वेल सो फार। अब देखिएगा बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं था कॉम्प्लिकेटेड। मतलब सेंटर में मतलब सेंटर गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। थर्ड टाइप का कम्युनिटी गवर्नमेंट था, वहां इलेक्शन अलग तरीके से हो रहा है। तो एक तरीका मेसी मतलब एक तरीके सिस्टम है, लेकिन तब भी ये वहां बहुत ज्यादा अच्छा काम किया बाबू। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, बहुत अच्छा बेल्जियम में ये काम किया गया। एंड दे हैड टू अवॉइड civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic line। जैसे श्रीलंका याद करिए, श्रीलंका में पावर से नहीं किया है, तो वहां के दो कम्युनिटी जो सिन्हाला थे और जो वहां का श्रीलंका कमी था, उसका सिविक स्ट्राइक अलग था। सिविक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? कंट्री को लेके पॉलिटिकल जो थिंकिंग होना वो अलग रहना। वहां पे एलाइटेशन वाला था, लेकिन यहाँ पे एलाइटेशन हुआ नहीं। और दोनों के बीच में क्या हुआ? लिंग्विस्टिक लाइन का डिवीजन में नहीं हुआ। जैसे श्रीलंका में पावर से नहीं हुआ तो लोग अलग कंट्री का डिमांड कर रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यानी ये जो पावर शेयर है वो क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। किसको? जो कंफ्लिक्ट को। और क्या? व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज इट हेडक्वार्टर। और कितना अच्छा सिस्टम यहाँ पे था बाबू, जब एक यूरोपियन यूनियन बना, है ना। यूरोपियन यूनियन क्या बाबू? जो यूरोप के जो कंट्री है ना, उसका एक अपना यूनियन है। तो जब इसका यूरोपियन यूनियन बना ना, तो इसका एक हेड क्वार्टर चूज किया गया। अब वो हेड क्वार्टर क्या था पता है बाबू? ब्रुसेल्स। क्या था? ब्रुसेल्स। सोचिए कितना अच्छा वहां पे सिस्टम अपनाया गया कि पूरे कंट्री का एक यूनियन बना, और कंट्री पूरे कॉन्टिनेंट का एक यूनियन बना, और उसका जो कैपिटल है वो क्या, हेड क्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स को चूज किया गया। यानी ये क्वेश्चन ध्यान से समझे रखेगा, ये ऐसे कंक्लूजन पार्ट था, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे चूज किया गया, ये इसका हेड क्वार्टर है, यूरोपियन पार्लियामेंट इन द ब्रुसेल्स बेल्जियम, है ना, यहाँ पे चूज किया गया। ठीक है, समझ आएगी नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बाबू? चलिए, तो अब एक बात समझिए यहाँ पे, ठीक है। यानी आज हम लोग एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किए, क्या? सॉरी, बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेशन इन बेल्जियम को किए। ठीक है, अब इसी का एक सब टॉपिक है, और वो सब टॉपिक को हम लोग आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको हम बता देंगे। क्लियर है ना? आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। इसमें हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम देखे, यानी कैसे बेल्जियम में एकोमोडेशन मॉडल को अपनाया गया, कैसे एकोमोडेशन मॉडल चल रहा है, और उससे पावर को शेयर किया गया, जिसमें 4 एलिमेंट आया। 4 एलिमेंट को हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद देखिए इसका कंक्लूजन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पावर अच्छी तरीके से क्या हुआ, शेयर किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका डेली क्लासेस 7 PM में डेली अपलोड हो जाएगा। इसी के साथ बने रहिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर किए। इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर ऑल ऑफ यू।